हेलो एंड वेलकम अगेन टू माय चैनल। चलिए आज फिर से एक प्रोडक्ट के बारे में मैं रिव्यू दूंगी आप लोगों को, जिसके बारे में फिट ट्यूबर चैनल के द्वारा बताया गया है। और वो बहुत ही अच्छी चीज़ें जो कि हमारे लिए हार्मफुल नहीं होती, केमिकल फ्री चीज़ें और बहुत ही हेल्दी चीज़ें जो होती हैं खाने के लिए, उन सारी चीज़ों के बारे में आपको बताते हैं। तो मैं उनको देखती हूँ और उनसे इंस्पायर होकर के मैंने कुछ बहुत सारी चीज़ें, कुछ नहीं बहुत सारी चीज़ें मैंने मंगवाई थी और यूज़ किया, और उसके बाद मैं आप लोगों को रिव्यू दे रही हूँ। तो ये बिल्कुल जेन्युइन रिव्यू है, एकदम ऑनेस्ट रिव्यू है, और इसमें ज़रा भी कुछ भी बनावटी कुछ भी नहीं है। और मैं इसी टाइप से आप लोगों को एक चीज़ के बारे में बताऊंगी, उन्हीं से इंस्पायर होकर के मैंने मंगाया था। और उस चीज़ का नाम है फेस वॉश। मैंने ड्राई फेस वॉश बना करके बताया था, जो कि ट्रैवल फ्रेंडली भी है। मेरे पेज पर जा कर के वीडियो आप देख सकते हैं। और इसके अलावा जैसे कि कुछ भी आपको कुछ नहीं करना, बहुत ज़्यादा ताम झाम, तो फिर आप नेचुरल चीज़ों में आप रीठे का पाउडर या रीठे का पानी प्रिपेयर करके उससे अगर आप हाथ में अच्छे से मल के आप फेस वॉश करेंगे, वो भी बिल्कुल आपको सेम ही बेनिफिशियल होगा आपको। लेकिन अगर ये सारी झंझट आपको पसंद नहीं है तो फिर मार्केट बेस्ड कुछ जो फेस वॉश हैं वो अच्छे होते हैं। जैसा कि उन्होंने भी बताया था कि अगर हम जल्दबाजी में हैं और नहीं बना पाए और हमको इमरजेंसी में कुछ चाहिए है, तो फिर हम मंगा के, मैं भी ऐसा करती हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगी कि मैं मंगा करके रखती हूँ और उनको वो चलते बहुत ज़्यादा हैं, बहुत समय तक चलते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं यूज़ नहीं कर पाती। मैं नेचुरल चीज़ें ही यूज़ करती हूँ। पर अगर इमरजेंसी है, जैसे कि मैं ट्रैवलिंग कर रही हूँ, तो मैं ले जाने में, जैसे लिक्विडी चीज़ें ले जाने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है, तो वो अगर मुझे नहीं ले जाना है तो मैं ले जाती हूँ, या फिर मीन्स तब मैं यूज़ करती हूँ। या फिर जैसे कि ख़त्म हो गया है और मेरे पास बनाने का टाइम नहीं है, वो इमरजेंसी के लिए उस टाइम पे मैं लगाती हूँ। तो मैं ऐसी ही चीज़ें मैं जनरली यूज़ करती हूँ, फेस वॉश इसी टाइम पे यूज़ करती हूँ। तो मैंने इन इमरजेंसी टाइम के लिए भी मैंने सोचा कि क्यों ना एक हेल्दी फेस वॉश या इस टाइप की चीज़ें ही यूज़ की जाएं। तो मैंने फिर मंगाया था, और ये है रस्टिक आर्ट का। ये आप देखेंगे रस्टिक आर्ट का आप देखेंगे कि, तो ये जर्मेनियम चारकोल फेस वॉश, ये मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि इसको लगाने के बाद से फेस पे हल्की एक ठंडक महसूस होती है। मैंने इसके अलावा अलग अलग फ्लेवर की मंगा करके चेक कर चुकी हूँ। अभी मैंने रोज़ फ्लेवर नहीं मंगाया है, ये काफ़ी दिन चलता है, मैंने बताया था आप लोगों को। तो देखने के बाद मैं 3 या 4 डब्बे यूज़ कर चुकी हूँ। मैं काफ़ी समय से ये यूज़ कर रही हूँ इमरजेंसी के टाइम के लिए। तो नीम और तुलसी वाला मैंने मंगा के रखा हुआ था, तो वो लगाया, तो वो भी काफ़ी अच्छा था। फेस पे आपके कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, अगर दाने वाने हैं तो वो ठीक हो जाते हैं, और बहुत फ्रेश सा फील होता है। और ये जो जर्मेनियम वाला है, जर्मेनियम चारकोल, ये देखिए आप लिखा हुआ है, ये आपको उल्टा दिख रहा होगा, जर्मेनियम चारकोल फेस वॉश। ये रस्टिक आर्ट इसका ब्रांड है, और इस टाइप का डब्बा दिखता है इसका। तो ये क्या है, इसको जैसे कि मैंने बताया कि फेस पे आप लगाते हैं तो बहुत ही ठंडा ठंडा इफ़ेक्ट देता है, और गर्मियों में तो ये ठंडा ही चाहिए सबको। इसके अलावा इसके इंग्रेडिएंट में है कोकोस म्यूसीफेरा, कोकोनट जिसे कहते हैं, इसका ऑयल है, मीन्स नारियल का तेल है मेन इंग्रेडिएंट में, और राइजा सटाइवा, राइस ब्रान ऑयल है, राइसिनस मीन्स कैस्टर सीड ऑयल है। इसके अलावा फ्लैक्स सीड ऑयल है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, पोंगेमिया ग्लैब्रा मीन्स करंजा ऑयल है, वाओ। और इसके अलावा सेसमी सीड ऑयल है, एलोवेरा ऑयल है, सॉरी ऑलिव ऑयल है, एलोवेरा नहीं ऑलिव ऑयल है।
इसके अलावा ग्रेप सीड ऑयल है और एक्टिवेटेड चारकोल है, ग्लिसरीन है और जर्मेनियम फ्लावर ऑयल है। इसके अलावा इसमें ये मुझे पता तो नहीं है, लेकिन पैचोली ऑयल पता नहीं क्या है। इसके अलावा मेंथा पिपरमेंट ऑयल और प्योरीफाइड एक्वा। तो ये थी इनकी इंग्रेडिएंट लिस्ट, जो कि लगभग पूरी इंग्रेडिएंट लिस्ट है और इसमें कहीं भी आपको कोई भी हार्मफुल प्रोडक्ट या हार्मफुल केमिकल आपको नहीं मिलेगा। इस हिसाब से मुझे बहुत अच्छा लगा और ये 200 इसका MRP है, पर मुझे ये लगभग 300 या 350 में, काफ़ी दिन हो गए तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, पर ये बहुत ज़्यादा डिस्काउंट में आता है। आप फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन आपको दे दूँगी अपने लिंक में, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है। मेरे को इस कंपनी ने कोई पैसे वैसे नहीं दिए हैं, मैं खुद यूज़ करके और आप लोगों को बताती हूँ, क्योंकि आपके लिए जो अच्छा है मैं वैसी ही वीडियो आप लोगों तक पहुँचाती हूँ। पर अब आपको मैं इसके सारे गुण बताने के बाद आपको बताऊंगी मैं कि मैं इसकी सिर्फ तारीफ़ें करूं। आई मीन टू से कि ऑनेस्ट रिव्यू है, इसलिए ऑनेस्ट रिव्यू है, कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है। कंपनी ने मुझे कोई पैसे नहीं दिए इसके बारे में बोलने के लिए, और मेरा चैनल अभी इसके लिए एलिजिबल भी नहीं है। इसके लिए मैं आप लोगों को बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी कि मैं आपको सच बात बताऊं कि आप मार्केट वाले कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं तब तो ये ठीक लगेगा आपको। जैसे कि बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं ना, पॉन्ड्स की फ़ेस वॉश आते हैं, हिमालय के फ़ेस वॉश आते हैं और न्यूट्रोजीना के आते हैं, बहुत सारे अच्छे से अच्छा आप ले लीजिए। पर आप ये सारे जो बहुत नॉन ब्रांड्स हैं, मेरे कहने का मतलब है कि जो बहुत बड़े बड़े नॉन ब्रांड्स हैं वो यूज़ कर रहे हैं आप, जिसके एड्स आते हैं टीवी के, उसको यूज़ करने के बाद अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो ये आपको बहुत अच्छा लगने वाला है, बहुत ही बढ़िया लगेगा, आपकी स्किन को बहुत ही अच्छा रखेगा। और इसमें जैसे दाने वाने हो जाते हैं, पिंपल्स हो जाते हैं, वो नहीं होने वाला। और ये लगभग सभी स्किन टाइप के लिए है, और आप इसमें सर्च करके देख सकते हैं कि ऑयली स्किन के लिए चाहिए या ड्राई स्किन के लिए चाहिए, सेंसिटिव स्किन के लिए है या नहीं। ये सारा कुछ आपको जब आप परचेज़ करेंगे तो डिटेल में लिखा हुआ होता है, उसके हिसाब से आप लीजिएगा। मेरी स्किन क्योंकि ऑयली है तो मैं ऑयली स्किन के लिए लेती हूँ। और जैसे कि मैं यूज़ करती हूँ नेचुरल चीज़ें, तो नेचुरल चीज़ों का जो रिज़ल्ट आता है उसको तो कोई बीट कर ही नहीं सकता है, मैं आपको बता दूं। इसलिए मुझे ये थोड़ा सा ड्राई लगता है, मुझे ड्राई फील होती है। एक आध बार यूज़ करो तो कोई दिक्कत नहीं होती है, पता नहीं चलता है। लेकिन अगर मैं इसको कंटिन्यू 10 दिन या 15 दिन यूज़ करके मैंने देखा कि क्या ये इतना ही अच्छा है, तो इसने मेरी स्किन को बहुत ज़्यादा ड्राई कर दिया और फाइन लाइंस टाइप से दिखने लग गए, यहाँ पे ये बहुत ही ख़राब लगने लगा। जब मैं स्माइल करती थी तो इस टाइप पे ऐसे बहुत ख़राब टाइप से वो फाइन लाइंस टाइप की दिखने लग गई। तो मैंने समझ गई कि ये नेचुरल चीज़ों को बीट नहीं कर सकता है। तो इसलिए आप अपने हिसाब से देखें, अच्छे से पड़ताल करके उसके बाद ही ख़रीदें आप इसको, अगर आप लेने जा रहे हैं तो। इसके अलावा इसमें बहुत सारे फ्लेवर्स भी आते हैं, जैसे रोज़ का हो गया और टी ट्री का भी लगभग आता है, जर्मेनियम चारकोल का ये है ही है, नीम तुलसी का आता है, 3-4 वेरिएंट में आता है। तो आप अपने हिसाब से, आप अपने फ्लेवर के हिसाब से कौन सा आपको पसंद आएगा वो ले लीजिएगा। हालांकि ये अगर आप, जैसे कि मैंने बताया कि नॉन ब्रांड्स यूज़ कर रहे हैं और आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है नेचुरल चीज़ों की ओर जाना, तब ये आप यूज़ कर सकते हैं, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा ये। पर मेरी तरफ से नेचुरल चीज़ों के साथ कंपेयर करते हैं, जैसे कि रीठे का मैंने फेस वॉश बताया कि जैसे मैं लगाती हूँ, और उसके साथ अगर आपकी स्किन ऑयली है तो और भी अलग अलग टाइप से आप बनाते हैं, वो चीज़ अगर आप लगाते हैं तो आपको पक्का ये अच्छा नहीं लगने वाला है, जैसा कि मेरे साथ होता है। मुझे ये पसंद इसलिए नहीं आता क्योंकि मैं नेचुरल चीज़ें लगाती हूँ और
ऐसे नहीं कि बिल्कुल पसंद नहीं आता, हाँ एक आध दिन की बात है, इमरजेंसी के लिए तो मैं यूज़ कर सकती हूँ, पर अगर कंटिन्यूसली यूज़ करना है तो मैं ये फिर नहीं यूज़ करती हूँ, मुझे अच्छा ही नहीं लगता है, मेरी स्किन को ड्राई कर देता है बस, और कोई दिक्कत नहीं है इसके साथ। ये ड्राई कर देता है मेरी स्किन को, मुझे ड्राई लगने लगती है, और मैं नेचुरल चीज़ों के साथ ही खुश हूँ, मुझे और बाकी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। ये सब सारी चीज़ें तो बिल्कुल सब्स्टिट्यूट हैं, फेस वॉश का बिल्कुल सब्स्टिट्यूट है, और मैं एज अ सब्स्टिट्यूट ही यूज़ करती हूँ, रेगुलर बेसिस पे नहीं यूज़ करती मैं। ट्रैवलिंग करते टाइम पे भी मैं जहाँ तक की कोशिश करती हूँ कि मैं अपने साथ नेचुरल चीज़ें ही लेकर के जाऊँ, ताकि मैं इन सब चीज़ों पे डिपेंडेंट ना रहूँ। बाकी चीज़ आपके ऊपर है कि आपको क्या पसंद है। और अगली वीडियो में मैं इसी टाइप की और भी बहुत अच्छी ब्रांड्स के जो आते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा नॉन तो नहीं हैं, पर आपके बजट फ्रेंडली हैं और बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट होता है जिनका मार्केट के कंपैरिजन में, ऐसी चीज़ों का रिव्यू मैं देती रहूँगी। आप अपने पैसे खर्च मत कीजिए, पहले वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आप किसी चीज़ पे इन्वेस्ट कीजिए। तो ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं अगले ब्रांड के साथ। नमस्कार।